तो वहीं फिरोजाबाद में स्वदेश 24x7 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां थाना उत्तर क्षेत्र में भाजपा पार्षद उषा राठौर के पति डीपी राठौर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 29 की महिलाओं ने उनके खिलाफ मारपीट और गाली गलौज की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि गली में बांध बनाए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसमें कि डीपी राठौर ने बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी से बदसलूकी की। तो वहीं पुलिस ने पूरे मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं इस पूरे मामले की और जानकारी के साथ हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी देवाशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। देवाशीष जी, क्या कुछ कारण थे, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, और अगर उस बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी की बात करें तो क्या कुछ उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं? देखिए, जहां तक आरोपों का सवाल है, लगातार जिस तरीके से महिलाओं ने अपने साथ अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए थे, जी। वहीं दूसरी तरफ बात करें इन भाजपा पार्षद पति की, तो ये लगातार सुर्खियों में शुरू से ही रहे हैं। पूर्व में भी डीपी राठौर के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा था कि बड़ा आरोप नहीं, सीधे तौर पर सफाई कर्मचारी के नाम पर खुद का नाम उनका अंकित था और सफाई कर्मचारी के नाम पर वो सैलरी लेते थे। जब यह मामला चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर जब छाया और इसके जब साक्ष्य सामने आए, तो आनन फानन में इन्होंने अपना नाम कटवाया और उसकी जगह, जो सूत्रों की अगर माने, तो इन्होंने अपने मौसी के बेटे का भी नाम लिखवाया हुआ है। अब ये जो दूसरा मामला था, मोहल्ले के अंदर काफी लोग परेशान थे, जो रहवासी थे काफी परेशान थे और नाली को कर दिया गया था और उसके बाद स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे और उन्होंने शिकायत जब की। शिकायत करने के बाद जो पार्षद पति है डीपी राठौर, वो आपा खो बैठे और उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद मारपीट शुरू करने के बाद सीधे तौर पर महिलाएं थाने में गई, लेकिन जब खबर चैनल्स पर चली, स्वदेश न्यूज पर जब खबर चली और खबर का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से थाना उत्तर पुलिस ने संज्ञान लिया और विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की बात कही है। और लगातार जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वह भी परेशान है और सीधे तौर पर पार्षद पति के इस रवैये से खासा दुखी भी है, क्योंकि लोग परेशान थे और इस समस्या का समाधान होना चाहिए था, लेकिन समाधान तो हुआ नहीं, लेकिन उल्टा पार्षद पति के द्वारा अभद्रता महिलाओं के साथ और मारपीट कर दी गई, जिसका आरोप महिलाओं ने लगाया और मुखर होकर महिलाएं थाने पहुंची और उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया और विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है, कार्रवाई की बात भी कह रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लगातार जिस तरीके से इन पार्षद पति का जो रवैया रहा है वह कहीं ना कहीं संदेहास्पद रहा है और उसी संदेहास्पद जो इनका जो रवैया है वह कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में, और उस रवैये के चलते इन्होंने अपना शिकायत करने के बाद स्थानीय लोगों ने निगम में शिकायत की और उसके बाद ये अपना आपा खो बैठे और उसके बाद इन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी घमासान मचा हुआ है। विरोधी पार्टी है वो भी लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये इस तरीके से हाल है, तो आखिरकार वो जनता के प्रति कैसे संवेदनशील हो सकते हैं। तो तमाम जो बातें हैं वो लगातार जारी हैं और इन सब के बीच में पुलिस ने मामला दर्ज किया है, कार्रवाई की बात कही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कार्रवाई होती है पार्षद पति के खिलाफ और जो समस्या थी उसका समाधान वास्तविकता में वार्ड के अंदर कराया जाता है या नहीं। जी, देवाशीष जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी कई तरह से ऐसे जो मामले हैं वो पार्षद पति के खिलाफ सामने आ चुके हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले पे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, खास करके तौर पे महिलाएं जो हैं उस क्षेत्र की, उनका क्या कुछ कहना है? कोई बदसलूकी इससे पहले भी, क्योंकि आपने सफाई कर्मी की जो बात करी, कोई बदसलूकी का मामला जो इससे पहले भी सामने आया हो, और जो पार्षद पति है डीपी राठौर जी, उनकी जो पत्नी है उषा राठौर, जो खुद पार्षद है, खुद महिला है, उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है? क्या उनका कोई बयान अब तक इस पूरे मामले में सामने आया? देखिए, पार्षद जो है उषा देवी जी, उन्होंने उनका कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्षद जरूर है, लेकिन पार्षद वो केवल नाम के लिए हैं। पार्षद उनके पति ही सारा काम देखते हैं और वही, क्योंकि आप खुद समझिए, क्योंकि पार्षद के क्षेत्र में एक सफाई कर्मचारी के नाम पर उनके पति का नाम अंकित होना और सैलरी बकायदा उनके अकाउंट में जाना, और ये बड़ा इशू था और इसको लेकर कहीं ना कहीं नगर निगम को कड़ी कार्रवाई उसी समय करनी चाहिए थी। और जो पैसा सफाई कर्मचारी के नाम पर उन्होंने लिया, भरपाई भी इनसे की जानी चाहिए थी, लेकिन उस मामले पर पूरी लीपापोती हो गई और कहीं ना कहीं जब अपनी छवि धूमिल होते हुए देख तत्काल प्रभाव से जो पार्षद पति है उन्होंने अपना नाम भी कटवाया और अभी जो सूत्रों से हमें खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी किसी रिलेटिव का नाम उस जगह लगवाया हुआ है, लेकिन सैलरी आज भी सफाई कर्मचारी के नाम पर पार्षद पति ले रहे हैं और महिलाएं जो है
वो सीधे तौर पर व्यथित है, क्योंकि एक महिला पार्षद है और महिला पार्षद इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कह रही है, क्योंकि आप उनको सीधे तौर पर कह सकते हैं क्योंकि तमाम जो विरोधी नेता है वो भी कह रहे हैं कि रबर स्टैंप है, वो कहीं जाती नहीं है, मोहल्ले में जो है उनके पार्षद पति ही काम देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मामला है और जो स्थानीय लोग हैं वो इनके रवैये से खासा नाखुश हैं और सीधे तौर पर वो आक्रोशित भी हैं। उन्होंने ये कह दिया था कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जी, देवाशीष जी, जो उषा जी है भाजपा की जो है वो प्रत्याशी थी, फिर पार्षद बनी। इस पूरे मामले पे अगर भाजपा की बात करें, क्योंकि उनके जो पार्षद है, हालांकि वो पार्षद कोई और है, काम कोई और कर रहा है, वो बात अलग है, लेकिन पार्टी का क्या कुछ कहना है? क्योंकि उनके जो है पहले वो पार्षद बनाते हैं, फिर पार्षद काम नहीं कर रहा, उनके पार्षद पति जो है वो उनका पावर का मिसयूज कर रहे हैं, वो जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस पूरे उस पर पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, पार्टी का जहां तक सवाल है, तो आपको भी पता है क्योंकि पार्टी केवल डैमेज कंट्रोल पूरा करने का कार्य करती है। पार्टी के संज्ञान में जब मामला आता है तो केवल कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर सारे ऐसी महिला पार्षद हैं जिनके पति काम देखते हैं, लेकिन उनका देखिए काम देखना बुरी बात नहीं है, हम भी इस बात को कहते हैं, काम देख सकते हैं, उनके पति हैं वो काम देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके का रवैया जनता के साथ में जिस तरीके का उन्होंने रवैया अख्तियार किया है, महिलाओं से, बेटियों से मारपीट की है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जिसके बाद उसके क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो उनका कोई आधिकारिक बयान आता और कोई ना कोई बात आगे सामने आती, लेकिन कोई भी आधिकारिक बयान वहां से नहीं आया। और उसके बाद थाना उत्तर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से, क्योंकि स्वदेश न्यूज पर जब ये खबर चली, खबर चलने के बाद तत्काल अधिकारियों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद मामला थाना उत्तर में दर्ज हुआ है और थाना उत्तर के जो इंस्पेक्टर हैं राजेश पांडे जी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मामला दर्ज हुआ है और जल्द ही इस पर ठोस कार्रवाई आगे की जाएगी। जी, देवाशीष जी, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे।